मित्रों, यूट्यूब पर अपनी चैनल डॉक्टर वेट DRVT पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रभुचंद्र पटेल, प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर वेटरनरी मेडिसिन। आज हम जस्ता, इसको जसत भी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको जिंक बोलते हैं। तो जस्ता तत्व की कमी के कारण जो पशुओं में रोग होता है, इसके बारे में बात करेंगे। शरीर में जस्ता कमी होने के कई कारण हैं। उसमें अति महत्व का कारण ये है कि पशु भोजन, राशन या चारा में जस्ता की कमी। दूसरा, कई क्षेत्र में मिट्टी में जिंक की कमी होती है। उस मिट्टी में जो चारा बनता है, उस चारा को जब जानवर चरता है तो जानवर में जिंक की कमी होती है। फली चारा में जिंक की मात्रा कम होती है। तो पशु को सिर्फ अकेला फली चारा मत दो, उसके साथ दूसरा भी चारा मिक्स करके देना जरूरी है। चारा की जैसे उम्र बढ़ती है, उसके साथ उसमें जिंक की सांद्रता कम होती जाती है। तो जो शुरू में चारा होता है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जब चारा परिपक्व होता है तब उसमें जिंक कम होता है। मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन या फॉस्फेट, जो हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, वो भी जस्ता कमी का एक कारण है। छोटे जानवरों में विकास वृद्धि तेज गति से होती है, तो उसको ज़्यादा विकास के लिए पशुपालक ज़्यादा कैल्शियम देते हैं कि हमारा छोटे जानवर जल्दी से बढ़े। लेकिन ज़्यादा कैल्शियम देने से भी जस्ता की कमी होती है। तांबे के उच्च स्तर से भी जस्ता की आवश्यकता कम हो जाती है। यदि आंत्र में कोई संक्रमण है, तो जिससे दस्त रोग भी होता है, तो उसमें जस्ता का चूषण नहीं होता है, और जस्ता की कमी होती है। खास करके गर्भावस्था और अधिक दूध उत्पादन पैदा करने वाले जो पशु होते हैं, उसमें जस्ता की खूब जरूरत पड़ती है। और यदि उसको खुराक से जस्ता न मिले तो जस्ता की कमी शरीर में होती है। खास करके छोटे जानवरों में विकास बहुत तेज होता है, तो उस अवधि के दौरान, खास करके दूध छुड़ाने के बाद 7 से 10 सप्ताह की आयु के दरमियान तेजी विकास से जस्ता की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और यदि खुराक से नहीं दिया तो जस्ता की कमी होती है। यहाँ कई कारण हमने देखे। तो पहला कारण कि पशु भोजन या राशन में या चारा में जस्ता की कमी। दूसरा, गर्भावस्था, अधिक दूध उत्पादन
और जब छोटे जानवरों का तेजी से विकास होता है तब जस्ता की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी टाइम भी हमको जस्ता ज़्यादा देना पड़ता है। जिंक शरीर में बहुत उपयोगी है। कुछ एंजाइमों का एक घटक है, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम। वो शरीर में एसिड बेस बैलेंस करता है और शरीर में पैदा होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन में मदद करता है। दूसरा एंजाइम क्षारीय फॉस्फेट, इसको इंग्लिश में अल्कलाइन फॉस्फेटेज बोलते हैं। वो कार्बनिक पदार्थों के टूटने में भूमिका करता है और ये एंजाइम मुख्य रूप से यकृत और हड्डियों में मौजूद रहता है। तीसरा एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, वो भी अति महत्व का है, उसको एलडीएच कहते हैं। वो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड एक दूसरे में रूपांतर करते हैं, तब ये जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जिंक आरएनए कार्य में मदद करता है और वो कई हार्मोन का भी पार्ट है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और अन्य हार्मोन से ये जिंक जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह ये जिंक पशु के शरीर में बहुत ही मुख्य भूमिका करता है। आइए हम जिंक कमी के पशु में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके बारे में। बछड़ों में मंद वृद्धि होती है। बछड़े जल्दी विकास नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। कंकाल में भी विकार करता है। हड्डी की विकास बहुत मंद हो जाता है। हड्डी बहुत नाजुक हो जाती है, इससे जल्दी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। खुर के आसपास की त्वचा का सूजन हो जाता है या घाव हो जाते हैं। इंग्लिश में उसको पोडोडर्मेटाइटिस कहते हैं। और खुर ठीक ढंग से होता नहीं है, खुर का असामान्य विकास रहता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। खास महत्व का जो लक्षण है वो असामान्य त्वचा सूजन, इसको बोलते हैं केरेटोजेनेसिस। त्वचा का ऊपर का जो पड़ है उसको बोलते हैं कीरेटिन। वो जो ऊपर का पड़ है उसमें डिफेक्ट आती है। देखते हैं क्या क्या होता है। खास करके बाल और त्वचा को असर करता है। वो खुरदरा हो जाता है, बाल त्वचा सूखी हो जाती है, ऊपर पपड़ीदार त्वचा के भिंगड़े इकट्ठे होते हैं और बाल और ऊन गिर जाता है, झड़ जाते हैं और शरीर पर कई कई जगह गंजापन दिखाई देता है। सुअरों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं जिंक पैराकेरेटोसिस। यहाँ मैंने बोला कि त्वचा का जो ऊपर का पड़ है, ऊपर केरेटिनाइजेशन अपूर्ण होता है, कम होता है, उसको बोलते हैं जिंक पैराकेरेटोसिस। सुअर में होता है। मवेशियों में उससे विरुद्ध है।
मवेशियों में उसको बोलते हैं हाइपर केरेटिनाइजेशन। इसमें केरेटिनाइजेशन ज़्यादा होते हैं। सुअरों में अपूर्ण होता है, मवेशियों में ज़्यादा होता है। खास करके सिर और गर्दन की त्वचा का अधिक मोटा होना है और त्वचा की सूजन हो जाती है। प्रजनन में भी विकार करता है। जिंक की अछत से, त्रुटि से बांझपन आता है। पशुओं में परिपक्वता बहुत देरी से आती है, जिससे पशुपालक को नुकसान होता है। आइए हम देखते हैं निदान कैसे करते हैं। हमने आगे लक्षण देखा, खास करके चमड़ी पर जो केरेटिनाइजेशन का लक्षण होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। सुअर में और मवेशियों में अलग अलग है। प्रयोगशाला में रक्त की जांच करनी पड़ती है और उसमें जिंक का स्तर कम मालूम पड़ता है। कई रोग ऐसे हैं कि इसमें भी चमड़े के रोग होते हैं, तो उसको हम अलग करना जरूरी है। हम देखते हैं कई कई रोग हैं जो ऐसे लक्षण करते हैं। एक तो खाज, जो चमड़ी में सूजन करता है, वो चमड़ी पे ऐसे ही चिन्ह करता है। उसको अलग करने के लिए चमड़ी का नमूना लिया जाता है और प्रयोगशाला में जांच की जाती है, तो चमड़ी में खाज करने वाले परजीवी दिखाई देते हैं। दूसरा बहुत ही होता है जो रोग पशुओं में, वो बोलते हैं दाद, वो फूंक से होता है। उसको अंग्रेजी में रिंगवर्म बोलते हैं। इसमें भी त्वचा का नमूना लिया जाता है और प्रयोगशाला में जांच करने से उसमें फंगाई दिखाई देती है। बहुत ही उपयोगी विटामिन ए, उसकी कमी से भी ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं। इसी केस में विटामिन ए देने से जानवर ठीक हो जाता है। जस्ता कमी वाले पशुओं का उपचार देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। जिंक सल्फेट या जिंक कार्बोनेट पाउडर मुंह से मौखिक दिया जाए या खाने में मिश्रण करके भी दिया जा सकता है। उसके सही डोज के लिए वेटरनरी मेडिसिन या फार्माकोलॉजिकल किताब में डोज दिया है, उसके मुताबिक उपचार करना है। जिंक ऑक्साइड इंजेक्शन भी मिलते हैं, उससे भी उपचार किया जा सकता है। निवारण के लिए खास करके बछड़ों को जिंक से युक्त चाट दें। चाट मिलता है, वो उसके पास रखते हैं तो बछड़े चाट लेते हैं, उसमें से उसको जिंक मिलता है। जो चराई के लिए जो जमीन है जिसमें जिंक की कमी है, उसमें आप जिंक युक्त उर्वरक या फर्टिलाइजर देने से जो जमीन है उसमें जिंक ज़्यादा मिलता है। जमीन में ज़्यादा जिंक है तो चारा में भी जिंक आएगा। चारा में जिंक आएगा तो उसका सेवन करने से पशु में भी जिंक की कमी न होगी। तो ये बहुत उपयोगी भाग है निवारण का।
मित्रों, आपने डॉक्टर वेट पर ये व्याख्यान सुना। ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी बना सकूं। अपने वेटनरियन को या जिसको ज़रूरत है पशुपालक को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे उसको भी नॉलेज मिले, पशु को भी सेवा हो जाए। आपका खूब खूब आभार।